अज़र सिद्दीक साहब, हमने तो आप लोगों से हमेशा उस इमरान खान की तारीफें सुनी हैं जिन्होंने हमेशा एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिन्होंने बैरूनी जो मुदाखलत है उसको उसके खिलाफ हमेशा नारा लगाया है, जिन्होंने यूथ को हकीकी आज़ादी जो है उसका दर्स दिया है। तो अब उसी इमरान खान की जो जमात है वो मुदाखलत को एब्सोल्युटली यस कहने पर क्यों सर उस तरफ दिखाई देती है, या क्यों ज़रूरी समझ रही है? बहुत शुक्रिया पारस। हमें अमेरिकन की तारीख भूलनी नहीं चाहिए। अब तक कोई 56 के करीब ऑपरेशन रजीम चेंज के ऑपरेशन किए हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। हम नहीं है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल मीडिया ने एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से सारी बातें कहती है, लेकिन तारीख हमारी बड़ी कमजोर है। नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने आपके सामने है, वो ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। और अमेरिकन इंटरवेंशन पाकिस्तानी पॉलिसीज में पुरानी बात सर, मफाद होगा नई बात नहीं है। इस टाइम इमरान खान से अमेरिका का क्या मफाद हो सकता है अज़र सिद्दीक साहब? नहीं, वो इशू नहीं है इस वक्त जो इशू ये है, जो सवाल आ रहा है ना, जो पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है, वो पाकिस्तान में जो फसाइयत और ह्यूमन राइट वायलेशन की है। यानी अमेरिका वगैरह तो बाद की बात है ना। सबसे पहले तो यूएन वर्किंग पेपर ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन है, 17-18 सफ़ों का सब पढ़ने वाला है और एक एक सच लिखा हुआ है उसके अंदर। फिर उसके बाद कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं उठी थी, वो तो यूएसए की पार्लियामेंट ने कहा जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके अलावा बता दे क्या नहीं हो रही है। हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया के अंदर। फिर यूके की पार्लियामेंट में भी आया, तो यही कुछ हो रहा है ना। किसने कहा कि पाकिस्तान में सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? आज वो सियासी जमातें सारा भूल गई हैं कि अगर उनके साथ हो रहा था तो इसका मतलब उम्मीद तो है ना। बात वही है कि आपको उम्मीद है। अब ये बताएं कि ट्रंप जो है वो हलफ उठाने के बाद फिर क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में मुदाखलत का सोचेंगे? सर, बड़े बड़े मसाइल हैं उनकी टेबल के ऊपर, बड़ी मुश्किल से मैं और बात कर रहा हूँ और भी इश्यूज हैं जी। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। अभी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि डोनाल्ड इंतजामिया आकर मुशर्रफ यानी ट्रंप इंतजामिया आकर डोनाल्ड लू के खिलाफ क्या करती है। अगर डोनाल्ड लू के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया तो आप समझ आइएगा कि उन्होंने रिवर्सल जो कुछ हुआ उन्होंने इसको कंडेम करना है, देखना है। और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्रेसिव पॉलिसीज है ना, वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, वो आने वाले देखिएगा एग्रेसिव पॉलिसीज जितनी भी ली। एक्शन क्यों लेंगे उनके खिलाफ? ये तो वक्त बताएगा सारा। अब चूंकि जितनी बातें सारी हुई हैं और जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो बाइडेन इंतजामिया ने जो एग्रेसिव स्टाइल लिया और उसके बाद इस्राइल के अगेंस्ट बाकी दुनिया के अंदर हो रहा है, वो तो पॉलिसी को अपने मफाद को ही आगे बढ़ा रहे थे ना सर। बस ये देखे अब यही देखना है ना। अभी तो अगर मुझसे पूछती हैं कि अभी तो आगे उन्होंने अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट संभालनी है, उन्होंने ये देखना है, तो 100 दिन तो उनके इसमें लग जाने। और हमें कोई उम्मीदें कोई नहीं है कि हम कहें कि हमको डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाई बैठे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये फसाइयत खत्म होनी चाहिए। इसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। 250 पर्चे अब तक हो चुके हुए हैं, 250 मुकदमे हो चुके हैं। पर्चे आप मुझे बताया मुकदमे कितने दर्ज करवाए? वो साइबर का क्या हुआ? बड़ी बातें होती थी ना साइफर का। उसके बाद हमने इज्जत का देख लिया, अब अपना तोशाखाना देख लिए। ये मजाक हो रहा है, मैं बासियत वकील शर्मिंदा होता है वहां। आप कहते हैं हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान इतनी मजबूर है, इतनी बेबस है कि अगर कोई प्रेशर पड़ता है तो क्या फौरन हाँ कह देगी या कोई रेजिस्टेंस शो की जाएगी? चूंकि मैं किसी और की बात नहीं कर रही अज़र सिद्दीक साहब, लेकिन आपको शहबाज शरीफ साहब का तो पता है ना भाई, वो किसी की नहीं सुनते और अपना क्रेडिट भी किसी को नहीं देते। देखिए मैं बताऊं, पंजाबी में मशहूर मुहावरा है, नौकर की ते नखरा की। हम कहां पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया कहां पहुंच चुकी है। हम पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही टाइम है, अपने आप को बढ़ाएं आगे और पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए वोट को इज्जत दो का नारा आए और आगे लेकर जाएं चीजों को। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगा, अजहर ने कहा कि जी 55-56 बार अमेरिका ने रजीम चेंज किया है और उसके बाद जो है वो ये उनकी एक पॉलिसी है। मैं इस पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि अमेरिका ने रजीम चेंज के अंदर कोई काम नहीं किया, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। लेकिन उस चीज के अंदर आज तक जो 55 या 56 रजीम चेंज दुनिया के अंदर आई हैं और अगर अमेरिकन पॉलिसी के तौर पे आई हैं, तो क्या अमेरिका ने दोबारा जिस रजीम चेंज को किया है उसको दोबारा लाएं? चले एक और दूसरा ये है कि जिन्होंने वो 55-56 रजीम चेंज के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, कोई एक तो एग्जांपल बताए ना कि उनके खिलाफ सिद्दीक साहब कोई एक एग्जांपल बताएं, फिर जरा मैंने आगे चलना है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं। अच्छा, मैं वो डॉक्टर अनवर सजाद की बड़ी खूबसूरत बातें दो याद है मुझे। सफाई निस्फ वाले जुर्म है। पहले मैं क्रेडिट जाता हूं, कम से कम
ये बात कबूल तो कर लेगी कि ऑपरेशन रजीम चेंज पाकिस्तान में उन्होंने किया है। नहीं कहा, मैंने कहा नहीं है, आप जो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, आपकी मिसाल आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी ये है और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की पॉलिसी रजीम चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है 55-56 है तो कोई एक बताएं कि जहां पे अमेरिका ने रजीम चेंज किया उस मुल्क के प्रेसिडेंट को, पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा लेके आए। देखिए उसके अंदर डोनाल्ड लू का जिस तरह का एक्शन किसी एक के खिलाफ एक्शन हुआ। जी अजहर सिद्दीक साहब। नहीं मैं जवाब दे देता हूं, जवाब दे। देखिए याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं आज आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिसीज में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है और जो गलतियां कुताहियां ये सारी माफिया, मैं ये नहीं कहता कि अभी फौरन हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखेगा ये अब इंटरनेशनली ये माफिया मांगी जाएंगी। अब नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, और डोनाल्ड लू के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये भी मेरी बात याद रख लीजिए। आपकी जो प्रेडिक्शन होती है ना, उस पर मुझे थोड़ा कम एतमाद है, क्योंकि आपने 2024 में कितनी बार प्रेडिक्शन की, इतनी दफा तो मेरे शो में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब इल्मे नजूम क्या कह रहा है, इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे? अब तो उम्र कैद हो गई है और वकला तहरीक भी नहीं चली। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अब जज तब्दील हो जाए, मुझे सिर्फ इतना बता दें, वकील बीमार होकर कहीं चले जाएं, एक केस से ट्रांसफर करके दूसरे जज के पास ले जाएं, तो उसमें अजहर सिद्दीक तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये वाला अब चूंकि अगले पोर्शन में बात कर रही है उसमें मैं बता दूंगा आपको, मैं कोई ज्यादा लंबा दूर नहीं देख रहा इमरान खान साहब को। आप मार्च तक बहुत हालात बेहतर देखेंगे। दूसरी तरफ भी तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे ट्रम्प बीमार भी हो सकते हैं, बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अजहर सिद्दीक साहब, अभी आपने सारी बात तफसील से सुनी ना हाफिज एहसान साहब की, अब जरा आप भी आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये मामला, ये केस करप्शन या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का कैसे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? अच्छा, पहली तो मैं आपके सामने, चूंकि मैं नैब के केसेस करता रहता हूं, 3 तरह से नैब में रखना है कि व्हाइट कॉलर क्राइम में 3 तरह के काम होते हैं। एक हम कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, एक बंदा कहता है करप्शन का इल्जाम लगा, वो कहता है मैं पैसे वापस दे देता हूं। दूसरा करता है वो प्ली बार्गेन कर लेता है। प्ली बार्गेन में करने में क्या होता है, सजा नहीं मिलती उसको और अपना कन्विक्शन का रहता है और डिस्क्वालीफाई। तीसरा होता है कि पैसे नहीं देना चाहता तो चलें हम इसको केस को लेकर चलते हैं। तो पहले आपके सामने रख दूं कि पैसा पाकिस्तान आ गया, सुप्रीम फेडरल गवर्नमेंट के पास चला गया, ये वॉलंटरी रिटर्न भी हो गया, ये प्ली बार्गेन भी होगी, तो केस को रह गया जाना कहां चाहिए? मैं आप सादा लफ्जों में आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, पैसा मलिक रियाज का है, आप बात को समझे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा तब होना था, जैसे मिसाल के तौर पर अभी इस केस में कह दिया कि जनाब अल-कादिर ट्रस्ट फेडरल गवर्नमेंट का हो गया। बताएं कि किस जगह 171.76 बिलियन जो पाउंड। और अगर सर एक सेकंड, और अगर पैसा मलिक रियाज का था तो उस पैसे से हुकूमत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक वास्ता, ये खुफिया मुआहदा क्यों किया गया था सर? फिर ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, इसको क्यों कबूल किया था हुकूमत ने सर? और फिर खुफिया समरी क्यों मंजूर करवाई थी? क्योंकि पैसा तो मलिक रियाज का था। ये देखिए, यही मैं समझाता हूं आपको। मलिक रियाज ने बैरिया टाउन कराची में बनाया, वहां 5 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 8 करोड़ रुपए की एकड़। अरे ये किससे कहानियां पता है हमें? 95 लाख रुपए किस बात का लिया सर? अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं ना, पैसे के मैं आपको बता सिर्फ, अब यानी उन्होंने पैसा यहां से पाकिस्तान भेजा यूके के अंदर। यूके ने कहा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, हमारे यहाँ भी होता है, FIA रोजाना करती है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से ये मुराद ये नहीं है कि आपको कन्विक्शन हो गई है, वहां उन्होंने सर्विसिंग ऑर्डर किए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा। असल जो काम है ना, असल बात को अदालती कार्रवाई से बचना हो तभी सेटलमेंट होती है ना सर? बिल्कुल। तो अगर नहीं हुई तो पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं? मैं आपको आसान लफ्जों में बताने लगा हूं। असल कहानी शुरू होती है हसन नवाज की, कि हसन नवाज ने 1 हाइड पार्क मलिक रियाज साहब को बेचा। एक चीज 9 अरब की थी, 18 अरब की बेची। उन्होंने जब इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी यहां इनके अपने दौर के अंदर थी, पुरानी गवर्नमेंट के अंदर, इन्होंने पकड़ के क्या किया, इन्होंने हौश पौश करके सारा मामला बंद कर दिया और उसी का कहा नैब को, ये वाला केस सारा बंद कर चुका नैब की कोर्ट। एनसीए ने क्या कहा हसन नवाज के बारे में? हसन ने देखे ना, एक चीज महंगी खरीदी, उन्हें भी एक्सप्लेन करना था, वो नहीं एक्सप्लेन कर सके वहां पर। यहाँ हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं थी। और यहाँ भी क्या हुआ, जब हुकूमत पाकिस्तान से पूछा कि आपके पास क्या है,
ना यहाँ को मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ना कोई करप्शन का केस था। यहाँ तक यहाँ क्या होना था, मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं पैसा पाकिस्तान वापस ले आता हूँ, उन्होंने सेटलमेंट कर ली उनके साथ कि मैं पैसा ये पाकिस्तान वापस ले जाता हूँ। सारी बात समझ आ हमें क्या था, हमें था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इस सब में कहां से आ गई, वो बीच में क्यों आई फिर? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या करप्शन का पैसा है, तो बजाय ये कि पाकिस्तान उसको प्रोसिक्यूट करता और एक टाइम लगता, 6 साल लगते, 8 साल, पता नहीं होता या ना होता, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये पैसा पाकिस्तान वापस ला रहे हैं, इसलिए फैसिलिटेशन थी। अच्छा जहांगीर जदून साहब, अब ये जो कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, कोई फैसिलिटेशन नहीं थी। फैसिलिटेशन तब होनी थी कि जब करप्शन होती, जब मलिक रियाज साहब ने कोई मेट्रो ऑरेंज के अंदर या मोटरवे के अंदर पहली स्टेज पे भी फैसिलिटेशन आई जब एनसीए के अंदर। देखिए ना यहाँ किसी तरह से भी कहीं दूर दूर तक अब यानी सवाल ये है कि बताएं तो सही ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो पैसा कैसे, अजहर साहब की बात, अगर अजहर साहब की बात मान ली जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस प्रोसेस के अंदर क्यों आई, कैबिनेट क्यों आई, और पैसा आज बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। मलिक साहब ने कहा है कि पैसे क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा जहांगीर जदून साहब से पूछूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे बार बार पूछने पे भी कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व हुई है। जहांगीर जदून साहब, अब सर आपके ख्याल में ये जो फैसला आया है ये मेरिट पर है? उसकी बुनियादी वजह मैंने बता दी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि आपके पास केस है, कोई केस तो कोई था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। बात बड़ी सीरियस है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाना सेटलमेंट की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, हमें कोई एतराज नहीं था इस पे, पैसा पाकिस्तान आ गया, तो वो खुफिया क्यों वो इस पाकिस्तान ने पैसा वापस लाना था, अगर पाकिस्तान ने पैसा वापस लाना था के अकाउंट के अंदर आता तो ठीक है, चला गया ना पैसा, मलिक रियाज के पास चला गया। अगर वो नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आया है, तो मलिक रियाज ने वो कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा पैसा नहीं गया। मैं फिर बताता चलूं आपको, अकाउंट किसका था? मलिक रियाज के पास पैसा नहीं गया, काजी फैज ईसा साहब ने पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल मलिक रियाज पर पैसा नहीं है। अगर फर्ज करें, अगर यानी फैसले में आ जाए ना, फैसले में आ जाए, अगर फैसले में होता कि पैसा नहीं गया तो जो अदालत थी, अदालत जुर्माना करती, अदालत कहती कि आप 50 अरब रुपया दें, उन्होंने तो 10 लाख जुर्माना किया और लिखा है कि पैसा